हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रश्मि और सोल आर्ट में मैं आपका स्वागत करती हूं। आज हम एक प्लेस मैट से बना हुआ एक टोट बैग तैयार करेंगे। इस तरह की प्लेस मैट्स मैंने तो ये बाजार में खरीदी है, पर आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ये अमेजोन पे अवेलेबल है। और उस प्लेस मैट का जो लुक था वो मुझे वैसे ही रखना था, तो यहाँ पे मैंने उसका बाहरी लुक वैसे ही रख के बैग बनाया है। और अंदर की तरफ से आप देखोगे तो इस तरह से देखिए, ऊपर एक जिप का पैटर्न मैंने तैयार किया है और अंदर की तरफ का लाइनिंग भी इस तरह से है। और यहाँ पे हमने एक जिप पॉकेट भी दिया है। पुराने ड्रेस के टैसल्स मैंने निकाल के उसे लगाए हैं। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये खूबसूरत सा टोट बैग कैसे बनाना है उसे हम आज देखेंगे। यहाँ पे एक चीज है, मैंने यहाँ पे जो प्लेस मैट का लुक है वो कहीं पे भी डिस्टर्ब होने नहीं दिया है। ना ही मैंने यहाँ पे फोल्ड करके उसे सिला है और ना ही यहाँ पे मैंने ये जो उसका साइड स्मॉल टैसल्स है वो भी मैंने डिस्टर्ब नहीं किए हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले किसी भी एक लाइनिंग पीस पे हम अंदर की तरफ एक विंडो पॉकेट तैयार करेंगे। इस पीस को मैंने अंदर से बकरम चिपका लिया है और यहाँ पे मैं उसका मिडिल का मार्किंग करूंगी। तो मिडिल मार्क करने के बाद यहाँ पे मैं 8 इंच की एक विंडो बना के यहाँ पे विंडो जिप पॉकेट तैयार करूंगी। इसके बाद हम ये जो ऊपर हम जिप का पोर्शन तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 19 इंचेस बाय 3 इंचेस के 2 पीस लिए हैं। उसमें से एक पीस हमारा जिसपे मैंने बकरम लगाया है और एक पे नहीं लगाया है। अब यहाँ बीच में हम 15 इंच की जिप इसे लगाएंगे। तो ये जो जिप है ये पूरी हम 19 इंच की नहीं ले रहे हैं। अब इसे बीचों बीच हमें जिप को लगाना है और इसके ऊपर एक लाइनिंग का पीस रखेंगे और पूरी यहां से यहां तक पूरी सिलाई करनी है। इस ओर भी उसी तरह से जिप जोड़नी है। यहाँ पे जिप जोड़ने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो ऊपर के पीस अलग करने हैं और लाइनिंग के पीस अलग करने हैं और यहां से एक सीधी सिलाई हम करेंगे। और यहाँ पे इस पीस को इस तरह फैला देना है और उसी तरह से इस और इसे, तो इन दोनों पीसेस को हम ऐसे ट्रायंगल शेप करके यहाँ पे फैला देंगे। और जहां पे हमारी जिप है वहां पे हमें इस तरह से उसे स्टिच करना है। तो ये जो जिप का हिस्सा यहां तक है हमारा, तो आधे इंच की सिलाई लेके इस तरह से हमें यहाँ पे स्टिच करनी है। हमारा
इस तरह से लाइन ऊपर का जिप का पोर्शन बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं ये एक्स्ट्रा का जो पीस है वो काट लूंगी। और अब ये जो हमने लाइनिंग के 2 पीस लिए हैं उसे हमें एक साथ यहाँ पे और यहाँ पे स्टिच करके जोड़ देना है। इस तरह से दोनों पीस जोड़ने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ हम बेस का एक पीस उसे लगा देंगे। अब ये जो बेस है पूरा हम यहाँ पे नीचे स्टिच कर देंगे। यहाँ पे हमने बेस जोड़ लिया है। देखिए अब ये जो बैग है हमारी वो हमें उल्टी ही रखनी है और जिप का पोर्शन हमें इसे अटैच करना है। तो जिप के पोर्शन की सीधी साइड्स हमें इस पोर्शन के अंदर की साइड पे सिलनी है। मतलब ये जो अंदर का लाइनिंग का पीस है वो उल्टा ही रहेगा और ये भी पीस हमारा उल्टा रहेगा और सीधी साइड और रॉन्ग साइड हमें इस तरह से मैच करके सिलनी है। तो ये जो जिप का पोर्शन है वो अंदर होके सीधा हो जाएगा। तो अब इस तरह से हमें पूरा इसे गोल सिल देना है। और अब इसे इस तरह अंदर की तरफ हम सीधा करेंगे। ये हमारा पोर्शन इस तरह से दिखेगा ऊपर की तरफ, बैक की ऊपर की तरफ से। और अब पहले हमें इस पे दाब सिलाई नहीं करनी है क्योंकि जब हम बाहर का बैग इसे जोड़ेंगे तो उस पे एक दाब सिलाई आनी ही है, तो वो डबल अच्छी नहीं दिखेगी। इसके लिए हम सिर्फ एक ही दाब सिलाई करेंगे। अब इस बैग को हमें इसी तरह से रखना है, हमें इसे सीधा नहीं करना है। ये हमारा अंदर का बैग बनके तैयार हो गया है। और अब हम ये जो प्लेसमेट हमने ली है उसका हम ये जो साइड का पोर्शन है हम ऐसा ही रखेंगे क्योंकि उसका जो ओरिजिनल लुक है वो वैसे ही रहेगा। इसके लिए तो हम यहाँ पे एक सिलाई करेंगे और यहाँ पे एक सिलाई करके उसे जोड़ देंगे। दोनों प्लेसमेट्स को आपस में जोड़ने के बाद अब एक और नीचे की तरफ हम इसे बेस अटैच करेंगे। बेस अटैच करने के लिए मैंने ये 15.5 इंच बाय 5 इंच का बेस लिया है और उसे चारों तरफ से आधा आधा इंच का फोल्ड करके आयरनिंग कर लिया है। अब इसे हमें सीधा ऐसे ही एडजस्ट करके जोड़ देना है। तो ये यहाँ पे मिडिल का मार्किंग किया है मैंने, वो यहाँ पे सेट होगा। इस तरह से और यहाँ पे पूरा एडजस्ट करके इस तरह से पूरा ऐसे ही रख के सिलना है। तो ये बेस हमारा यहाँ पे लग गया। अब ये जो हमारा बैग हमने तैयार किया था उसे हम अंदर डालेंगे और ऊपर से इसी तरह से सिल देंगे। अब ये बैग इसके अंदर डालेंगे। और इसे भी ऊपर से सिंपल ही इसी तरह से यहाँ पे स्टिच करके जोड़ देंगे जैसे हमने ये बेस जोड़ा था।
इस तरह से ये प्लेसमेट बैग, हमारी बैग तो बनके तैयार है। अब हम इसे बेल्ट तैयार करेंगे। इसके लिए बेल्ट तैयार करने के लिए यहाँ पे ये जो मैंने कैनवास की पट्टी चिपकाई है उसका मेजरमेंट है 24 इंच, 24 इंच बाय 1.25 इंच, 1.25 इंचेस। इस तरह से मैंने एक पट्टी तैयार की है। और ये कपड़े का जो पीस है वो है 26 इंचेस बाय 4 इंचेस। अब इसे मैंने बीचों बीच एक और जोड़ा है, तो यहाँ फोल्ड करके यहाँ मिडिल से इस तरफ मैंने एक और ये बेल्ट चिपका लिया है पट्टी को। अब हम इसे इस तरह उल्टा फोल्ड करेंगे और ये इस तरफ इस तरह से, और ये भी उसी तरीके से इस तरह से। और अब ये यहाँ पे और ये इस तरफ हमारा फोल्ड है डब्ल्यू जैसे। और अब हम यहाँ पे एक स्टिच करेंगे उसे। जहां पे हमारा कैनवास या बकरम का पट्टी खत्म हो रहा है वहां पे एक स्टिच हम उसे करेंगे। और अब यहां से हमें इस तरफ उसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है, तो हमारी बेल्ट की सीधी साइड्स बाहर आ जाएगी। इस तरह से, और यहाँ पे स्टिच करनी है। तो इस तरह से हमारे दोनों बेल्ट बनके तैयार है। और इस तरह बेल्ट बनाने का फायदा यही है कि दोनों ओर से आपको क्लोज्ड एंड्स मिलेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इस तरह के बेल्ट्स आप बैग को ऊपर की तरफ से ही लगा सकते हैं। तो अब इस बेल्ट्स को हम हमारे बैग में जोड़ेंगे। बैग को बेल्ट लगाते वक्त पहले हमें सेंटर की मार्किंग करके लेनी है, और फिर सेंटर के मार्किंग से 2.5 इंच दोनों ओर लेके यहाँ पे ऊपर से हमें बेल्ट उसे लगा देने हैं। एक इंच पे रख के बेल्ट को हमें यहां से ऊपर से ही इसे सिल देना है। और अब इस तरफ बेल्ट लगाते वक्त मैं उसे इस तरह से लटकन्स यहाँ पे रख के उस पे सिल दूंगी बेल्ट पे इस तरह। तो इस तरह से हमारा ये बड़ा सा प्लेसमैट शॉपिंग बैग बनके तैयार है। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताइए, कमेंट करना ना भूलिए। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत